हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जो अपनी साइकेट्रिक है उसमें दूसरी यूनिट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी यूनिट में बहुत से टॉपिक हैं जो अपन इम्पोर्टेंट देखने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्टेंटों में एक अपन टॉपिक लिए सिजोफ्रेनिया। बहुत ही एग्जाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक पूरी साइकेट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे जो भी देखने को मिलते हैं साइंस सिम्टम या टर्मिनोलॉजी सारी इसमें सिजोफ्रेनिया देखने को मिलती है। तो अपन सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन की बात करते हैं। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? तो सिजोफ्रेनिया का मतलब ये है कि ये एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है। क्रोनिक तरीके से देखने को मिलता है अपना मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या चीज इफेक्ट होती है? पहला आता है थिंकिंग, दूसरा आता है परसेप्शन, तीसरा आता है इमोशन, चौथा आता है बिहेवियर। थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर, ये तीनों चीजें इफेक्ट होती है। थिंकिंग इफेक्ट कैसे होगी? जो भी आदमी है उसको सोचने समझने की क्षमता ये थोड़ी कम होने लग जाएगी। दूसरा है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब यह है कि जो देखने को मिलता है, परसेप्शन में दो देखने को मिलते हैं अपने, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन परसेप्शन को देखने को मिल गए। तीसरा इमोशन। इमोशन में अपने जो मूड के डिसऑर्डर होते हैं, अफेक्ट के डिसऑर्डर हैं, वो देखने को मिलते हैं। चौथा है बिहेवियर। बिहेवियर में आदमी किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है या किस तरीके से रह रहा है, उसका सोसाइटी में तरफ बिहेवियर है या बिहेवियर एग्जिट मार रहा है, ये तरीके देखने को मिलता है। ठीक है, सोशल फंक्शनिंग, लोग अपनी सोसाइटी में किस तरीके से वर्क कर पा रहा है। अब अपन देख लेते हैं दोस्तों इसके कोजेज। कोजेज की बात करें तो एग्जैक्ट कोज कोई होता नहीं है। सिम्टम के आधार पर सिजोफ्रेनिया को बांटा गया है या इसके टाइप करे गए हैं सिम्टम को देखते हुए। अपन आगे सिम्टम्स की बात करेंगे। अब अभी अपन देख लेते हैं कोजेज। तो कोजेज में अपन पहला कोज देखेंगे जेनेटिक। जेनेटिक कोज क्या होता है? जेनेटिक कोज का मतलब यह है कि जो भी अपनी जीन से या डीएनए से जो भी अगली संतति में आ रही है अपनी, जो जेनेटिक तरीके से आ रही है, उसके बाप दादा को भी ये प्रॉब्लम थी तो हो सकता है, मे बी इनको भी, बच्चों को भी हो सकती है। तो होता है जेनेटिक। दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस कंडीशन में जिस आदमी को ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो उसको जॉब के प्रति बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उसको भी ये देखने को मिल सकता है, कोई इसमें सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फैमिली, सोशल एनवायरनमेंट, इन ये फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, इन्वायरमेंट होगा, ये भी अफेक्ट करता है आदमी के मूड को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को देता है। तो इससे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये अपन ने बात करी दोस्तों डेफिनेशन की और कोजेज की। अब अपन बात करते हैं इसमें। हाँ तो दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं सिजोफ्रेनिया के टाइप्स के बारे में। अपन इसके टाइप्स में देख लेंगे और इसके टाइप्स के बेस पे आपको पता लग जाएगा कि जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो कौन से टाइप में देखने को मिलते हैं। ये भी अपन इसमें देख लेते हैं एक एक करके। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा एक एक जो सिम्टम है वो कौन कौन से टाइप की सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ये अपन अब इसमें देखते हैं। पहला है दोस्तों पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का दोस्तों मतलब ये है कि इसमें डेल्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। डेल्यूजन की क्लास दोस्तों अपन ने पहले डाल रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और अपन इस क्लास में आया है टॉपिक, तो यहाँ भी बता देते हैं, अपने को 1 मिनट का टाइम लगेगा। डेल्यूजन का दोस्तों मतलब ये है कि जो डेल्यूजन के बहुत सारे टाइप होते हैं। डेल्यूजन का सीधा सा मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो किसी के बारे में ये सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या साजिश कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अनुसार चल रहा है सब कुछ, जो मैं करूंगा वही डिसाइड होगा। जो मतलब जो अनबिलीवेबल है वो चीज वो बातें करने लगेगा। इसके बेस पे अपन इसको पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में देखते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब दोस्तों ये है कि हेलुसिनेशन की और इल्यूजन की क्लास अपन ने पहले ले चुकी है, अभी आ गया है तो अपन इसमें भी बताएंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का दोस्तों मतलब ये है कि हेलुसिनेशन में होता है कि फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है। इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है प्रेजेंट नहीं होता है, बिना किसी बात के वह शक करने लगता है। मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे पीछे किसी की आवाज आ रही है, मेरे को आवाज दे रहा है, मेरे को कुछ दिख रहा है रात के अंधेरे में, दिन में, कुछ भी वो फॉल्स फिक्स बिलीव करेगा। इसमें भी पेशेंट फॉल्स फिक्स बिलीव करता है और इसमें भी पेशेंट ये करता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक्स्ट्रा सोचने लग जाता है, इसमें आदमी को दिखने लग जाता है, सुनने लग जाता है हेलुसिनेशन में। तो दोस्तों पैरानोइड आपको समझ आ गया होगा, आई होप। दूसरा हेवेनफ्रेनिक। हेवेनफ्रेनिक का दोस्तों मतलब ये है कि इसमें इफेक्ट होती है थिंकिंग, स्पीच और बिहेवियर। अब दोस्तों अपन देखते हैं थिंकिंग कैसे इफेक्ट होती है, स्पीच कैसे इफेक्ट होता है और बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है। पहले अपन बात कर लेते हैं थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग के बारे में दोस्तों अपन ने अभी बताया था कि थिंकिंग में जो अपने को थॉट डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, थॉट के जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं वो अपने थिंकिंग में काउंट करेंगे। थिंकिंग के डिसऑर्डरों में जैसे आदमी जो सोचने समझने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, ये अपन थिंकिंग के डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। दूसरा स्पीच, आदमी बोल कम पा रहा है, उसके जो उसमें अपन स्पीच के भी डिसऑर्डर अपन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ गया तो मैंने पहले बता दिया और आज भी बता देता हूँ
इसमें दोस्तों होता है एक तो म्यूट होता है, एक होता है दोस्तों एक्स्ट्रा होता है स्पीच, एक होता है डिक्रीज स्पीच, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्पीच, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्पीच, और एक होता है म्यूट। एक तो क्या होता है आदमी ज्यादा बोलता है, मतलब कोई चीज बोलता रहेगा तो उसके बारे में बखानता रहेगा, इसे दोस्तों होता है मैनिया का पेशेंट। मैनिया का पेशेंट में एक्स्ट्रा स्पीच देखने को मिलता है, वो खुश रहता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखने को मिलती है, मैं ही भगवान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैनिया का पेशेंट भी हमेशा मतलब खुशी हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड में जाएगा। एक होता है दूसरा दोस्तों म्यूट। म्यूट का मतलब यह है कि बिल्कुल आदमी एब्सेंट रहेगा उसमें स्पीच का, बिल्कुल शांत स्वभाव का रहेगा, जैसे कि वो डिप्रेशन का मरीज हो। एक होता है डिक्रीज। डिक्रीज में देखने को दोस्तों मिलता है, वो बोलेगा पर बहुत देर से, डिप्रेशन मरीज को मतलब उसको स्टिमुलेट करते जाएंगे, लास्ट में बोलेगा। इसमें बिल्कुल म्यूट रहता है, इसमें एक्स्ट्रा रहता है और इसमें बोलता ही नहीं है। दोस्तों है स्पीच की। दूसरा था बिहेवियर, आदमी किस टाइप का बिहेवियर, कहाँ पे क्या बिहेवियर कर पा रहा है। इसमें अपन दोस्तों देखते हैं बिहेवियर में वह अपन किसी को कहीं भी ले जाके बैठा दिए, अपन किसी की मौत हो गई वहां जाकर बैठ गए, वहाँ का किस टाइप का क्या बिहेवियर है, अपने को किस टाइप के रहना है, कौन सा सोच एक्सप्रेशन देना है, किस टाइप से रहना है, ये अपने दोस्तों बिहेवियर देखेंगे। ये दोस्तों अपना होता है हेबेनफ्रेडिक। तीसरा होता है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक अपने देखने को मिलेगा स्टूपर, इसमें आदमी स्टूपर देखने को मिल सकता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का। दूसरा होता है म्यूट। ये म्यूट अपने को देखने को मिलेगा, आदमी म्यूट है, बिल्कुल शांत पड़ा है, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं फिर भी नहीं कोई रेस्पॉन्स दे रहा है। तो एक्साइटेडमेंट, बहुत ज्यादा आदमी खुश होता है, या मैनिया का पेशेंट होता है, ये भी अपने को कैटाटोनिक में देखने को मिलेगा। कैटाटोनिक में तीन देखने को मिलेंगे, स्टूपर मिल सकता है, म्यूट मिल सकता है और एक्साइटेडमेंट मिलेगा। अब दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि ये म्यूट और एक्साइटेडमेंट जो इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो स्पीच के डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, ये देखने को मिलते हैं अपने को, एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्पीच, ये म्यूट वाला स्पीच है, और ये है। इसमें भी दोस्तों हम लोग ये देख लें, जो पेशेंट है स्टूपर मिल सकता है अपने को, एक्साइटेड मिल सकता है, इसको पता है स्टूपर होगा मतलब शांत बैठा रहेगा, शांत बैठा रहेगा, बोलने लग जाएगा। ये अपन अलग अलग देखने को मिलते हैं, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस सोचने की बात है इसमें। चौथा है दोस्तों अपना अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी उसके सिम्टम होंगे, एक्टिव सिम्टम होंगे, जो भी पेशेंट है उसके सिम्टम होंगे वो एक्चुअल सिम्टम होंगे, पर वो किसी भी टाइप के सिजोफ्रेनिया से कनेक्ट नहीं होंगे, उनका कोई इनका कनेक्शन नहीं होगा कि अपन को इसमें स्पेसिफिक डाल सकते हैं, इनका वो कनेक्शन नहीं होगा, किसी चीज में फिट नहीं होंगे, इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। लास्ट अपन रेजिडुअल। रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया का दोस्तों मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसमें जो एक्टिव सिम्टम थे, जो एक्शन में थे सिम्टम, वो सबसाइड हो गए, डिक्रीज हो गई, फिर भी जो बच जाते हैं वो सिम्टम बाद में शो होते हैं, वो होता है रेजिडुअल सिम्टम या एक्टिव सिम्टम। इसमें ये बस देखने को मिलता है। ये हो गए अपने टाइप। अब अपन लास्ट में हाँ तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम है, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये 4 ही सिम्टम को देखने को मिलते हैं, बाकी और भी सिम्टम है उनके बेस पे सिजोफ्रेनिया के टाइपों को बांटा गया है। तो अपन देख लेते हैं 4 सिम्टम। पहला है दोस्तों ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब यह है कि जो भी पेशेंट है वो थॉट और फैंटेसी, मतलब जो पेशेंट है वो अपनी सोच में रहेगा, उसका अलग ही दुनिया रहेगी। जो पेशेंट है वो खुद के बारे में सोचता रहेगा, वो उसको दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, खुद का ओन वर्ल्ड, खुद की अलग ही दुनिया में रहेगा। दूसरा है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब दोस्तों ये है कि जो पेशेंट है वो जो इसमें जो पेशेंट होता है वो दोस्तों सैड और हैप्पी, मतलब जो पेशेंट है वो कब सैड हो जाए कब हैप्पी हो जाए, उसको जो मूड है उसका अफेक्ट का पता ही नहीं लगता। जो पेशेंट बातें करते हैं अपनी बोलता है कि मेरी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए ये है, और थोड़ी देर बाद में बोल देगा कि नहीं मैं तो मेरी मम्मी से नफरत करता हूँ, मुझे तो मेरी मम्मी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ही वो 1 मिनट में अपना थॉट चेंज कर देगा। तीसरा है दोस्तों अफेक्ट। अफेक्ट मतलब यह है कि जो वह इमोशन है, उसके जो इमोशन है और वो किस प्रकार से इमोशन को एक्सप्रेस कर पा रहा है। जैसे कि वह कोई आदमी की डेथ हो गई है और वहां पर उसको रोना है, तो वह वहां रोएगा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, उसके माइंड में दिमाग आइडिया आएगा कि अपने को हंसना नहीं है, ये नहीं करना है, पर जो हंस देगा उसको जो थॉट का जो इफेक्ट है उसको जजमेंट दोनों का नहीं बैठता है, उसको क्या किस टाइम पे क्या जज करना है, किस टाइम पे क्या सही करना है, वो इमोशन को एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पाता है। दूसरा एसोसिएटिव लूजनेस, जो कि 2 आइडिया रहेगी उसको
कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको आइडिया को कनेक्ट करने में लूजनेस होगी, मतलब उसको कनेक्ट करने में प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सकता। एक आइडिया से बात में पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेगा बस चल रही है, मौसम अच्छा है, ये है वो है, तो वो आइडिया को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा, उसको घुमा फिरा कर आंसर देगा। उसको बोले ये अपनी 4 सिम्टम है। पहला है ऑटिज्म, दूसरा है एम्बिवैलेंस, तीसरा है अफेक्ट और चौथा है असिस्टिव लूजनेस। तो दोस्तों ये हो गए अपने सिम्टम। इसमें अपन सिम्टम और भी देखने को मिलते हैं। ये तो अपने मेन सिम्टम हो गए 4A सिम्टम। अब अपन इसमें ही एक बेस से और देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होगी और या उसके जो थॉट होंगे उनमें वो क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज होंगे। उसकी जो एक्टिविटी है या आइडिया और स्पीच, थॉट, ये आदि इंक्रीज होंगे और नेगेटिव में डिक्रीज होंगी। जैसे कि अपन इसमें एग्जांपल देखना चाहें तो डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, और भी अपन देखना चाहें थॉट के, तो इसमें दोस्तों ये होगा कि जैसे डेल्यूजन है तो उसको अलग ही टाइप से एक्स्ट्रा जो होती है वो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऐड होता है। ऐड होने का मतलब दोस्तों ये है कि जो उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग काम कर रही है, जो उसका दिमाग नॉर्मल काम कर रहा है, उससे वो प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, और इसमें जो नॉर्मल काम कर रहा है उससे थोड़ा माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा। जिसका मतलब आदमी नॉर्मल सोच रहा है, वो नॉर्मल सोचने के साथ साथ एक्स्ट्रा भी सोचने की कोशिश करेगा कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं ही तो भगवान हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मैं ही तो दुनिया चला रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेगा। हेलुसिनेशन उसको ऐसे लगेगा, हम सोचते हैं कि मेरे को पीछे अपने को कोई किसी आवाज आ रही है तो अपन सोचते हैं, वो बिना किसी आवाज के सोचने लग जाएगा कि मेरे तो आवाज आ रही है, उस चीज पर अटल हो जाएगा कि हाँ मेरे को तो आ रही थी, आप समझने की कोशिश करो, ये हो जाएगा। थॉट का क्या है कि वह जैसे ओसीडी का पेशेंट होता है, उसको अलग ही चीज का होता है कि अपन नॉर्मल तो होते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धो रहे हैं, तो वो बार बार हाथ धोने की कोशिश करेगा, वो एक्स्ट्रा सोचेगा कि मेरी तो गंदगी हो जाएगी, मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो मेरे जर्म आ जाएंगे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, इससे अच्छा मैं हाथ धो लेता हूँ, वो बार बार हाथ धोता है। तो ये दोस्त है पॉजिटिव सिम्टम है, और ये होते हैं नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम जैसे उसकी स्पीच, जो कि उसकी बोलने की रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि थॉट डिसऑर्डर होते हैं, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। बाकी जो भी कम हो रहे हैं वो नेगेटिव में आ जाएंगे। सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, उसको जो आइडिया है उसको कम हो गया, चलने की मूवमेंट कम हो गई, बॉडी का कोऑर्डिनेशन कम हो गया, एसोसिएटिव लूजनेस हो गया, जो कि वो बरोबर नहीं कर पा रहा। इसमें एक्स्ट्रा करेगा, इसमें एक्स्ट्रा से भी नॉर्मल से भी कम करेगा। ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। तो हेलो दोस्तों, तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की, सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके मैनेजमेंट में अपन देखेंगे हॉस्पिटल में अपने को क्या क्या सेफ्टी यूज करनी है। हॉस्पिटल में दोस्तों अपने को मेन सेफ्टी यूज करनी है कि पेशेंट को हार्म होने से बचाना है, खुद को हार्म नहीं कर ले। एक उसकी खुद की सेफ्टी के बारे में उसको एक अच्छी और प्राइवेट जगह पर बिठाएंगे, उसको जब काउंसलिंग करेंगे तो डॉक्टर को भी सेफ्टी यूज करनी होती है, जब नर्सिंग अटेंडेंट है उसको भी सेफ्टी यूज करनी होती है। एक उसके सुसाइड से बचाएंगे, ये जो सेफ्टी होती है हॉस्पिटल में अपने को यूज करनी होती है। अब अपन दूसरा देखते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दोस्तों अपन उसको एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, जिसमें कुछ ड्रगों का मैंने नाम लिखा है, तो बिल्कुल इजी ड्रग है, आप आराम से याद कर सकते हो। जैसे हेलोपेरिडोल इसके नाम से आप याद कर सकते हो, रेस्पेरिडोन के नाम से याद कर सकते हो, हेलोपेरिडोल हो गई, एरिपीप्राजोल हो गई और ओलेंजापाइन हो गई। ये 4 ड्रग है, आप 4 ड्रग आराम से याद कर सकते हो और लिख भी सकते हो। एक होता है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दोस्तों अपन उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको स्किल सिखाएंगे, थोड़ा बहुत उसको सोसाइटी में के बारे में बताएंगे, और उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे, उसको बिठाएंगे, आसपास के बारे में बताएंगे, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों सिजोफ्रेनिया की थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, पर इससे बाहर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अपन टाइप भी देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, कोज देखिए, सिम्टम देखिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। यह कम से कम भी 10 नंबर के क्वेश्चन में बार बार नर्सिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए। थैंक यू दोस्तों इतनी बड़ी क्लास के लिए, थैंक यू। आप ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें, तो 1-2 सब्सक्राइबर आपका आए तो हमें भी मोटिवेट मिले, पढ़ाने में मजा आए। तो दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।